ऊपर ले सकते हैं, नीचे लेने का परमिशन परमिशन है तो नीचे ले सकते हैं कि ऊपर ले सकते हैं, इसका क्या? बाबा ने बोला मंडप में जो जमीन है, एक आदमी की बात पूरी होने दो, सुन लिया। बाबा ने बोला कि सारी दुनिया पर प्रकृति का तांडव नृत्य होगा। माया तो युद्ध करती ही है, लेकिन मायापति भगवान के जो बच्चे हैं पहचानने वाले भगवान को, उनके सामने तंग आ जाती है, परेशान हो जाती है, और परेशान होकर के वो प्रकृति से हाथ मिलाती है। माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है। भगवान पार्टधारी ने जिस रचना में सभी इंद्रियों की ताकत लगा करके, एड़ी चोटी की ताकत लगा करके उसको इतना पावरफुल बनाया है, किसको? माया को, प्रकृति को। माया की बात, माया तो त्रस्त हो गई बच्चों से, माया बच्चों से तंग आ गई। जब तंग आ गई तो हॉस्पिटल में कई दिन पड़ी रही, कोमा में, आखिरी शरीर छोड़ दिया। फिर बताया उस मायावी आत्मा ने, जो माया बाप की बेटी है, उसने प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्रकृतिपति भी भगवान है, तो भगवान ने माया को ज्यादा पावरफुल बनाया या प्रकृति को ज्यादा पावरफुल बनाया है? प्रकृति को ज्यादा पावरफुल बनाया। क्यों? क्योंकि प्रकृति में इतनी ताकत है कि सारे संसार का विनाश करा देती है। प्रकृति, प्रकृष्ट कृति चैतन्य होगी या जड़ होगी? चैतन्य माना जो जड़ प्रकृति है वो तो जड़मयी तत्वों के आधार पर उनका संघात प्रकृति कही जाती है, जिसका मुखिया है पृथ्वी। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ प्रकृति के 5 तत्व हैं। लेकिन जो चैतन्य प्रकृति है वो चैतन्य प्रकृति जगदम्बा है, सारे जगत की अम्बा। उस जगदम्बा रूपी प्रकृति को दूसरे धर्म वालों ने अच्छी तरह से पोल्यूट किया है। जब तक वो प्रकृति देवताओं के संसर्ग संपर्क में रहती है तो श्रेष्ठ रहती है, सुखदायी रहती है या दुखदायी रहती है? सुखदायी रहती है। और जैसे ही ये दूसरे धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आत्माएं आना शुरू होती हैं तो प्रकृति तामसी बनने लगती है संग के रंग से, और वही प्रकृति इतनी खूंखार बन जाती है जो अति तामसी रूप धारण करके सारे संसार के विनाश के निमित्त बनती है, भूकंप लाती है। उस भूकंप में दुनिया की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 2-4 मंजिलों से लेकर के सैकड़ों मंजिल की ऊंची ऊंची मंजिलें बनाई दी हैं, वो सारी धराशायी हो जाती है। लेकिन माउंट आबू एक ऐसा पहाड़ है जहां प्रकृति का तांडव नृत्य असर नहीं कर पाता। शुरुआत के आक्रमणों में असर नहीं करता है, छोटे मोटे आक्रमण होते रहते हैं, असर नहीं करता। लेकिन जब चतुर्थ विश्व युद्ध होता है 5-7 रोजों का, तो वो प्रकृति भी इतना विकराल रूप धारण करती है कि वो माउंट आबू का पहाड़ जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है वो सारा ध्वस्त हो जाता है। तो बताओ, दुनिया में
मनुष्य आत्माओं की सबसे जास्ती सेफ्टी सबसे लंबे समय तक कहाँ होगी? माउंट आबू पर हो। ऑल इंडिया की जो प्रॉपर्टी है वो सस्ती होती जा रही है, प्रॉपर्टी की कीमत गिरती जा रही है। अकाल पड़ेगा, बाबा ने बोला है, विनाश होने से पहले। तो अकाल में सारे भारत की प्रॉपर्टीज और ज्यादा गिर जाएगी, लेकिन माउंट आबू की प्रॉपर्टी कॉस्टली होती जाएगी, कॉस्टली होती जा रही है या सस्ती हो जाएगी? है? जैसे जैसे दुनिया में आवाज फैलती जाएगी